ओम शांति। 4 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की साकार मुरली का सार हम मंथन करते हैं प्रतिदिन सवेरे 6 बजे, बंद कर दो उसको, शाम को 4 बजे। और उस मंथन करने से हम सभी को एक दूसरे से सहयोग मिलता है, कौन सी बात किससे स्पष्ट होती है और वो सबके लिए हितकारी हो जाती है। तो हमें इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि बाबा के ज्ञान को समझने के लिए हम साथ मिलकर के मंथन करें, सबके सहयोग से सबका भला हो। इसके लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक की मदद से जुड़ सकते हैं, गूगल मीट पर भी, यूट्यूब लाइव पर भी। और यदि आप दोनों में नहीं जुड़ सकते, वो समय आपको सूट नहीं करता, आप बाद में इस वीडियो को देखते हैं, तो भी आप अपना सुझाव, अपना विचार हमें लिख करके भेजेंगे व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर इसी के नीचे आपको लाइन चल रही है एक, उसमें दिखाई देगा और उस पर आप लिखकर भेजेंगे तो हम उसे भी मुरली मंथन में शामिल करेंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से क्या करना है हमको? पूरा पूरा वर्षा लेना है। पारलौकिक बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। तो अपना सब कुछ क्या करो? एक्सचेंज करो। एक्सचेंज करना माना बदलो मतलब अपना दे दो और मेरा ले लो, क्योंकि अपना दोगे तो तुम ले सकोगे, जब तक अपना देंगे नहीं तब तक ले नहीं सकते। मतलब इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। देंगे तो लेने के अधिकारी बनेंगे। अपना तन मन धन बाबा को दे दो और फिर बाबा हमें क्या देंगे? स्वस्थ तन, खत्म ना होने वाला धन और अच्छा सुमन। तो इसलिए एक्सचेंज कर दो, ये बहुत बड़ा व्यापार है। बाबा कहते, तुम अपना बीमार तन मुझे दे दो तो मैं आपको स्वस्थ तन दे दूंगा। अपना धन मुझे देंगे तो कभी ना खत्म होने वाला 21 जन्मों के लिए खजाना दे दूंगा। और अपना मन मुझे दोगे तो मैं उसे सुमन बना दूंगा, जो आपको सुखमय जीवन देने के लिए आधार बनेगा। प्रश्न, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत बहुत मदद करता है? ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? कैसे मदद करता है कि ड्रामा का ज्ञान हमें? जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है। क्या मदद करता है उस समय ड्रामा का ज्ञान हमारे? जब हमें कोई बीमारी हो जाएगी, ड्रामा का ज्ञान हमें क्या मदद करता है? क्या बीमार हूं, ड्रामा की नॉलेज हमें क्या? ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा की नॉलेज क्या है? क्योंकि तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, हूबहू रिपीट होता है। अब बीमारी आई है तो पहले भी बीमारी आई थी, और बीमारी आई है तो जाएगी भी, नहीं जाएगी? जाएगी, क्योंकि मुझे तो परम धाम जाना है, मुझे तो परम धाम जाना है, परम धाम जाना ही है ना। फिर बीमारी आई है तो बीमारी जाएगी, मेरे को थोड़ा रोक सकती है।
ठीक नहीं, इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं, इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। 21 जन्मों के सुख की भेंट में, 21 जन्मों के सुख की भेंट में, इसके बाद तुम्हें 21 जन्मों का सुख मिलना है ना, नहीं मिलना, कैसे पता लगा? ड्रामा में हम 21 जन्मों का सुख नहीं लेंगे तो कौन लेगा? हमें परमात्मा ने इतनी बड़ी दुनिया में से चुना है, हमने वो 21 जन्मों का सुख लेना है। ये बीमारी आई है, ये जाएगी ना, अपना टाइम पे जाएगी, पहले भी नहीं जाएगी। बिना हिसाब किताब बराबर चुक्त किए क्या हमें सतयुग में जाने की एंट्री मिलेगी? इस दुनिया से जाने का चांस नहीं मिलेगा। इस दुनिया से तो जाएंगे तभी तो सतयुग में आएंगे। तो इसलिए कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है, तो होने दो। डॉक्टर ने फीस लेनी है, डॉक्टर फीस लेगा। बीमारी आई है, शरीर को कोई दुख तकलीफ होनी है, वो होने दो, हिसाब तो बराबर करना पड़ेगा ना। 21 जन्मों की सुख की भेंट में ये दुख कोई बात, ये दुख कोई बड़ी बात कुछ भी नहीं है। ज्ञान पूरा नहीं तो तड़पते हैं, हाय मैं मर जाऊंगा। मरता क्या है? मैं तो अमर हूं, और मुझ आत्मा को तो फिर सुख धाम में जाना है। उससे पहले एक बार परम धाम हाथ लगाने भी जाना है। तो जब परम धाम हाथ लगाने जाना है तो शरीर छोड़ूंगा तभी तो जाऊंगा। पहले परम धाम जाऊंगा, फिर सुख धाम में जाऊंगा। तो अच्छा है, बीमारी आई है, छूटना है, शरीर छूट जाओ, 10 बार छूट जाओ, क्या फर्क पड़ना है? 1 सेकंड पहले शरीर नहीं छूटेगा, 1 सेकंड लेट भी नहीं छूटेगा। 1 सेकंड कम मुझे दर्द नहीं लेना, 1 सेकंड फालतू भी दर्द मुझे नहीं मिलना। तो जितने सेकंड कम होते जा रहे हैं, हिसाब कम होता जा रहा है ना। मान लो 5 घंटे का रोग है, 1 मिनट गया, 2 मिनट गए, 1 घंटा गया, 2 घंटा गया, 3 घंटा गया, 4 घंटा गया, आखिर खत्म होना है। ओम शांति। भगवानोवाच, भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना नहीं होता, शरीर नहीं होता, उसे भगवान कहा जाता है। जिसका शरीर है वो मनुष्य है, वो भगवान नहीं हो सकता। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम रूप देश काल नहीं है। भगवान को शरीर नहीं है, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। आप बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे अपने को आत्मा समझ कर बैठो। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, पार्ट बजाती है, शरीर द्वारा कर्म करती है, संस्कार आत्मा ले जाती है। अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है, शरीर के साथ। किसके साथ? अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, कर्म जो हम कर चुके हिसाब बराबर करना है, और वो शरीर में रह के करना है, शरीर छोड़ के तो करना नहीं है। अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है, शरीर के साथ। बिगर शरीर के तो कोई भोग नहीं सकती। इसलिए बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बैठो। बाबा हमको सुनाते हैं, हम आत्मा सुन रहे हैं इस शरीर द्वारा। भगवानोवाच, मन मना भव। देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये एक ही बाप कहते हैं जो गीता का भगवान है, जो गीता का भगवान है। भगवान माना ही जन्म मरण रहित, भगवान माना ही जन्म मरण रहित। बाप समझाते हैं, मेरा जन्म अलौकिक है,
मेरा जन्म अलौकिक है और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते। जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूं, यह तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। ये तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। ऐसे नहीं सब कुछ भगवान करता है। ऐसे नहीं कि सब कुछ भगवान भी ड्रामा अनुसार अपना पार्ट बजाता है। वो भी सब कुछ नहीं कर सकता। वो भी एक आत्मा है। जैसे हम आत्मा है, जैसे हमारा पार्ट है, ऐसे परम पिता परम आत्मा का भी पार्ट है। उसे भी अपना पार्ट एक्यूरेट बजाना पड़ता है। एक्यूरेट बजाना पड़ता है, ठीक है नहीं? वो 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड लेट नहीं कर सकता। परंतु वो पूज्य पुजारी ठीक कर भीतर में नहीं आता। परंतु परमात्मा जो है ऐसे नहीं कि सब कुछ भगवान करता है। वो पूज्य भी बन जाए, पुजारी भी बन जाए, पत्थर में भी आ जाए, ठिक्कर में भी आ जाए, सब में वो नहीं आता। 24 अवतार, कछुआ, मछली अवतार, कछुआ अवतार, परशुराम अवतार, कोई 10 अवतार दिखाता है, कोई 24 अवतार दिखाता है, कोई कहता है हम उनके अवतारों की गिनती नहीं कर सकते। भाई सब में परमात्मा, सारे उसके अवतार हैं। मेरे में परमात्मा, मैं भी अवतार हूं, आप में परमात्मा, आप भी अवतार हो। गिनती नहीं कर सकते उसकी। मतलब कोई 10 तो कोई 24, परंतु उस वक्त कोई तो ये भी बताया ना, सभी तो परमात्मा के अवतार हैं, सब में परमात्मा है। अभी समझ में आता है कि क्या भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे, कुल्हाड़ा उठा करके क्षत्रियों का वार करेंगे? ये भगवान का काम होगा क्या? कछुआ बन के अपनी पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को मंथन करवाएंगे? मछली बन करके? परमात्मा क्या कहते हो तुम? एक एक को देखो, थंबे में से निकल आए। तो क्या क्या बातें करते हैं। नरसिंह अवतार ले लेता है जी, शेर का मुंह लगा लेता है, बाकी धड़ मनुष्य का होता है। ये रॉन्ग है। जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है, ऐसे कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अर्थात ज्ञान नहीं है। अर्थात ज्ञान नहीं है। ज्ञान से होता है सोजरा, ज्ञान से होता है सोजरा। अब अज्ञान का घोर अंधियारा है। अब तुम बच्चे घोर सोजरे में हो। तुम सबको अच्छी रीति जानते हो। जो नहीं जानते हैं वे पूजा आदि करते रहते, वे पूजा आदि करते रहते हैं। तुम सबको जान गए हो, इसलिए तुमको पूजा करने की दरकार नहीं। तुम अभी पुजारी पन से मुक्त हुए, पूज्य देवी देवता बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी मनुष्य बने हो। मनुष्य में है आसुरी गुण, मनुष्य में है आसुरी गुण, इसलिए गायन है मनुष्य को देवता बनाया। मनुष्य को देवता किए करत न लागी बास। 1 सेकंड में देवता बना देते हैं। बाप को पहचाना और शिव बाबा कहने लगा। बाप को पहचाना और शिव बाबा कहने लगा। बाबा कहने से दिल में आता है कि हम विश्व के स्वर्ग के मालिक बनते, विश्व के स्वर्ग के मालिक बनते। बच्चा पैदा हुआ, बाप की सारी जायदाद का मालिक बन गया। ये है बेहद का बाप। अभी तुम फट से आकर
पारलौकिक बाप के बने। किसके बने हम? पारलौकिक बाप के बने हो। बाप फिर कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अब पारलौकिक बाप से वर्षा ले लो। लौकिक वर्षा तो तुम लेते आए हो, अब लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ क्या करो? एक्सचेंज करो। कितना अच्छा व्यापार है। लौकिक वर्षा क्या होगा? लौकिक वर्षा क्या होगा? ये है बेहद का वर्षा। ये क्या है? बेहद का वर्षा। सो भी गरीब झट ले लेते, सो भी गरीब झट ले लेते हैं, गरीबों को एडॉप्ट करते हैं। बाप भी गरीब निवाज है, बाप भी गरीब निवाज है ना। गायन है, मैं गरीब निवाज हूं, मैं गरीब निवाज हूं, भारत सबसे गरीब है, मैं आता भी भारत में, मैं आता भी भारत में हूं, इनको आकर सौकार बनाता हूं। भारत की महिमा बहुत भारी है, ये सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु कल्प की आयु लंबी कर देने से बिल्कुल भूल गए, बिल्कुल भूल गए हैं। समझते हैं भारत बहुत सौकार था, अब गरीब बना है, आगे अनाज आदि सब यहां से विलायत में जाता था। अभी समझते हैं भारत बहुत गरीब है, इसलिए मदद देते हैं। ऐसे होता है, जब कोई बड़ी आसामी फेल हो जाती है तो आपस में फैसला कर उनको मदद देते हैं। ये भारत है सबसे प्राचीन, भारत ही हेवन था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है, सिर्फ टाइम लंबा कर दिया है, इसलिए मूंझते हैं। भारत को मदद भी कितनी देते हैं। बाप को भी भारत में ही आना है, बाप को भी भारत में ही आना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक से, जैसे इसने ब्रह्मा ने किया। देखा, पारलौकिक बाप से तो ताज तख्त मिलता है, कहां वे बादशाही और कहां ये गदाई, कहां वे बादशाही, कहां ये गदाई। कहा कहा भी जाता है पालो फादर, कहा भी जाता है पालो फादर। भूख मरने की तो बात ही नहीं, भूख मरने की तो बात ही नहीं। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो। बाप आकर सहज रास्ता बताते हैं। बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, तब तो बाप को बुलाते हैं, हे परम पिता परम आत्मा रहम करो, हे परम पिता परम आत्मा रहम करो। सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते, कोई भी बाप को याद नहीं करते। दुख में सिमरण सब करते हैं। अब बाप बतलाते हैं कि कैसे सिमरण करो। तुमको तो सिमरण करना भी आता नहीं है, मैं ही आकर तुमको बतलाता हूं। बच्चे, अपने को आत्मा समझो और पारलौकिक बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सिमर सिमर सुख पाओ। क्लेश मिटे तन के, जो भी शरीर के दुख हैं सब मिट जाएंगे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे।
तुम ऐसे कंचन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर जंक चढ़ जाती है, फिर शरीर भी पुराना मिलता है। जैसे सोने में अलाय डाला जाता है, पवित्र सोने को जेवर भी पवित्र होगा। पवित्र सोना होगा तो जेवर भी क्या होगा? पवित्र होगा। उसमें चमक होती है, अलाय वाला जेवर काला हो जाएगा। अलाय वाला जेवर, अलाय वाला जेवर कौन सा होता है भाई? जिसमें मिक्स किया गया। सोने में जितना मिक्स होगा वो फिर काला हो जाएगा। प्योर सोना काला नहीं होगा, उसमें तांबा मिक्स हो गया तो वो फिर रंग चेंज होगा। परंतु यदि प्योर सोना है तो वो उसका रंग कभी भी चेंज नहीं। प्योर सोना से जेवर तो बन जाता है, परंतु वो बड़ा सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है। तांबा डालने से हार्ड हो जाता है। जब उसमें तांबा डालते हैं तो वो हार्ड हो जाता है। तांबा हार्ड है, पीतल जो है ना बहुत सॉफ्ट है। हॉलमार्क तो एक क्या बोलते हैं, कैरेट का एक हिसाब है कि 22 कैरेट का है ये, ठीक नहीं? हॉलमार्क्स मतलब उसमें जितने का हॉलमार्क भी बने हुए हैं, नंबर है कि 22 का है, 24 का है, दोनों का हॉलमार्क है। हॉल मार्क्स लिख लगा देते हैं। 22 वाला होगा तो 22 का लगाएंगे और 24 वाला होगा तो 24 का लगाएंगे। आप तो 10 कैरेट का ले लो, 8 कैरेट का ले लो, 15 कैरेट का ले लो, जितने का मर्जी ले लो। वो सुनारा कहता है आपके पास कितना पैसा है, बना दूंगा ये मैं, खत्म बात। जितने वाला कहो उतने का बना दूंगा, उतना तांबा मिक्स कर दूंगा। आप सस्ता चाहते हो, पैसे नहीं है, बजट कम है, आइटम पूरे करना चाहते हो, आइटम पूरे बना दूंगा। उसमें 24 कैरेट की बजाय 10 कैरेट लगा दूंगा, 5 कैरेट लगा दूंगा। आप बोलो तुम्हारे पास जितने पैसे हम उतने का बना दें। सीधी सी बात है, किसी को भी जाके दोगे, जिस भी सुनारे को दोगे ना, तो कहता है आप जितने का कहो, जितने पैसे आपके उस बजट के हिसाब से मैं आपको बना देता हूँ। मैंने अपनी मेहनत तो लेनी है, सीधी सी बात आती है। वो तो लेगा, छोड़ेगा नहीं। आपकी मर्जी है, आप 10 कैरेट वाला बनाओ, 5 कैरेट वाला बनाओ, 15 कैरेट वाला बनाओ, 20 कैरेट वाला बनाओ। और उसमें इतना अंतर होता है, जैसे तो पूरी रेट लगेगा जो चल रहा है, इसमें मतलब वो कटेगा नहीं, टाका बोलते हैं ना, वो नहीं कटेगा। ठीक, तो हमें मेन बात समझनी है कि सोना जो है ना, अलाय जब उसमें डालते हैं, खोर जब उसमें डालते हैं तो वो गहना काला होता है, और यदि प्योर होगा तो नहीं होगा। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी खाद पड़ी है, तुम्हारे में भी क्या है, खाद पड़ी है, उसको अब निकालना है। कैसे निकालेगी? बाप से योग लगाओ, पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना होता है ना। ये तो बाप, टीचर, गुरु सब कुछ है, उनको याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। वो तुमको पढ़ाते भी हैं, पतित पावन सर्वशक्तिवान तुम मुझे ही कहते हो, कल्प कल्प बाप ऐसे ही समझाते हैं। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे 5000 वर्ष के बाद आकर तुम मिले हो, इसलिए तुमको सिक्की लदे कहा जाता है। अब इस देह का अहंकार छोड़ आत्म अभिमानी बनो। आत्मा का भी ज्ञान दे दिया जो बाप बिगर कोई दे ना सके। बाप के सिवाय और कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो, कोई मनुष्य नहीं। सन्यासी, उदासी, गुरु, गोसाई कोई भी नहीं जानते। अब वे ताकत नहीं रही।
अब वह ताकत नहीं रही है, सबकी ताकत कम हो गई है, सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अब फिर नई स्थापना होती है। बाप आकर वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं, कहते हैं पहले तुम राम राज्य में थे, फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो रावण राज्य शुरू होता है। रावण राज्य शुरू होता है, फिर और धर्म आते हैं, फिर और धर्म आते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। आगे तुम नहीं जानते, पहले तुम नहीं जानते थे। कोई से भी जाकर पूछो, कोई से भी जाकर पूछो, तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो कोई भी नहीं बताएंगे। बाप भक्तों को कहते हैं अब तुम जज करो, बोर्ड पर भी लिख दो। एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते तो ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे? ऐसे एक्टर को क्या कहेंगे? हम आत्मा यहाँ भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाने आते हैं तो जरूर ये नाटक है ना। पार्ट बजाने आए हैं, ये नाटक है ना। गीता है माता, बाप है शिव, बाकी सब है रचना। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है। गीता क्या करती है? ध्यान से सुनो भाई, क्या करती है? हाँ, ध्यान चला गया कहीं ना। गीता ये नई दुनिया की रचना करती है। हाँ, जो बाबा गीता सुना रहे हैं ये नई दुनिया की रचना करती है। ये लाइन बड़ी वंडरफुल है। और वो गीता तो बेड़ा गर्क करती है। नरक की गीता है ना वो। ये है स्वर्ग बनाने वाली गीता, वो है नरक बनाने वाली गीता। क्या बात! ये भी किसी को मालूम नहीं है कि नई दुनिया को कैसे क्रिएट करते हैं। नई दुनिया में पहले पहले तुम ही हो। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युगी दुनिया। न ये पुरानी दुनिया भी नहीं है तो नई दुनिया भी संगम युग है। ये नई दुनिया भी नहीं है, ये पुरानी दुनिया भी नहीं है। ये क्या है? संगम। ब्राह्मणों की चोटी, इस टाइम कौन है? ब्राह्मण, जो है चोटी। विराट रूप में भी ना शिव बाबा को दिखाते हैं ना ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं। तुमने तो चोटी भी दिखाई है ऊपर में। तुम ब्राह्मण बैठे हो, देवताओं के पीछे। देवताओं के पीछे कौन है? क्षत्रिय। द्वापर में पेट के पुजारी, पेट से कौन निकलते हैं? वैश्य, व्यापारी, जिनका पेट बड़ा होता है। फिर शूद्र, जांघा से निकलते। ये बाजोली है, ये बाजोली है। तुम सिर्फ बाजोली को याद करो। यही तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। यही तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। सेकंड में सब याद आ जाता है। हम ऐसे चक्र लगाते हैं, ये राइट चित्र है, वे रॉन्ग है। ये राइट चित्र है, वे रॉन्ग है। बाप बिगर राइट चित्र कोई बनवा ना सके, कोई बनवा ना सके। इन द्वारा बाप समझाते हैं तुम ऐसे ऐसे बाजोली खेलते हो। सेकंड में तुम्हारी यात्रा होती है, तुम्हारी यात्रा सेकंड में होती है।
कोई तकलीफ की बात नहीं। रूहानी बच्चे समझते हैं बाप हमको पढ़ाते हैं, ये सत्संग है। ये क्या है? सत्संग है। सत बाप के साथ वे है झूठ संग। सचखंड बाप स्थापन करते हैं, मनुष्य की ताकत नहीं है, भगवान ही कर सकते हैं। भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि ये परमात्मा की महिमा है। वे शांति का सागर तुमको शांति दे रहा है। सुबह को भी तुम ड्रिल करते हो, शरीर से न्यारा हो, बाप की याद में रहते हो। यहाँ तुम आए हो जीते जी मरने, यहाँ तुम आए हो जीते जी मरने, बाप पर न्योछावर होते हो। ये तो पुरानी दुनिया, पुराना चोला है, इनसे जैसे नफरत आती है। इनको छोड़कर जाएं, कुछ भी याद ना आए, कुछ भी याद ना आए। सब कुछ भूला हुआ है। तुम कहते भी हो भगवान ने सब कुछ दिया है, भगवान ने सब कुछ दिया है, तो अब उनको दे दो। भाई भगवान ने दिया, दे दो भगवान को। भगवान फिर तुमको कहते हैं तुम ट्रस्टी बनो। भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा। समझ में आई बात? भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा। बताओ, भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा। ट्रस्टी को तो फंसना पड़ेगा ना, संभालना तो पड़ेगा, क्या नहीं? बाबा कहते मैं ट्रस्टी नहीं बनूंगा, मेरे को संसार की किसी भी वस्तु का कोई ट्रस्टी नहीं बनना। ट्रस्टी तुम बनते हो, फिर पाप तो करेंगे नहीं। जब ट्रस्टी बन जाएंगे तो पाप तो करेंगे नहीं। आगे पाप आत्माओं से लेन देन होती थी। पहले हमारे पास किसी को देने के लिए क्या थे? पाप आत्माएं। जिनसे भी हमने लिया दिया वो क्या थे? पाप आत्माएं। अब संगम युग पर तुम्हारी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं है। पाप आत्माओं को दान किया तो पाप सिर पर चढ़ जाएगा। पाप आत्माओं को आपने दान किया तो क्या चढ़ेगा आपके सिर पर? आपके सिर पर पाप चढ़ जाएगा। करते हो ईश्वर अर्थ और देते हो पाप आत्मा को। बाप कुछ लेते थोड़े ही हैं। बाप कहेंगे जाकर सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण होगा। बाप समझाते हैं जो कुछ होता है हू बहू ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। जो कुछ भी होता है ड्रामा अनुसार क्या होता है? रिपीट होता ही रहता है। फिर इसमें रोने पीटने दुख करने की बात ही नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकता होना तो अच्छा ही है। वैद्य लोग कहते हैं बीमारी सारी उथल खाएगी, बीमारी सारी उथल खाएगी। बाप भी कहते हैं रहा हुआ हिसाब किताब चुकता करना है, या तो योग से या फिर सजाओं से चुकता करना पड़े। सजाएं तो बहुत कड़ी हैं, उनसे बीमारी आदि में चुकता होता है तो बहुत अच्छा। ये दुख 21 जन्मों के सुख की भेंट में भासता नहीं है, क्योंकि सुख बहुत है। ज्ञान पूरा नहीं है तो बीमारी में कड़कते तड़पते रहते हैं।
बीमार पड़ते हैं तो भगवान को बहुत याद करते हैं, वे भी अच्छा है। एक को ही याद करना है। वे भी समझाते रहते हैं, वो लोग गुरुओं को याद करते हैं। अनेक गुरु हैं, एक सतगुरु को तो तुम ही जानते हो। वे ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बाप कहते हैं, मैं इन वेदों ग्रंथों आदि को जानता हूं। ये भक्ति की सामग्री है। इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं करता। बाप आते ही हैं पाप आत्माओं की दुनिया में। यहां पुण्य आत्मा कहां से आई? जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उनके शरीर में आता हूं। सबसे पहले ये सुनते हैं, बाबा कहते हैं यहां तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती है। कहाँ याद की यात्रा अच्छी होती है? मधुबन। परम था मधुबन में, माउंट आबू भी, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं, काम धंधा रुकावट डालने वाली बातें नहीं है। यहां तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती है। यहां भल तूफान भी आएंगे, परंतु बाप समझाते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझे को बाप को याद कर। कल्प पहले भी तुमने ऐसे ही ज्ञान सुना था। दिन प्रतिदिन तुम सुनते रहते हो। राजधानी स्थापन होती रहती है। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। पुरानी दुनिया पुराना चोला कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ हो। नंबर 2, संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। कर्मों का हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकतू करना है। रोना पीटना नहीं है। सब कुछ बाप पर न्योछावर कर फिर ट्रस्टी बन संभालना है। वरदान, महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती, तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं, तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। उमंग उत्साह की चाल नहीं। जब महसूसता की शक्ति हर बात को अनुभवी बनाती है, हर बात का अनुभवी बनाती है, तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। महसूसता की शक्ति सदा काल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है, सहज परिवर्तन करा देती है। स्लोगन, स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज करो। जो बाबा
प्यार का सागर है, उसको साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। क्योंकि जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के समान बने, ऐसे हमें भी शिव बाबा के समान बनना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। पांडु बाप